शाहबाद नगर पालिका की हाउस बैठक में 26 करोड़ का बजट पास, विकास कार्यों को मिली रफ्तार। नगर पालिका में हाउस 2026-2027 बजट पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के विकास को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में शाहबाद के विधायक रामकरण काला, डीएमसी और नगर पालिका चेयरमैन गुलशन क्वात्रा के नेतृत्व में करीब 26 करोड़ रुपए का बजट सर्वसम्मति से पास किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी वार्ड में विकास कार्यों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। बैठक के दौरान डीएमसी ने बताया कि पिछली बैठक के एजेंडा का रिव्यू किया गया है और कई प्रोजेक्ट फिलहाल पाइपलाइन में हैं। मानसून से पहले शहर के नालों की सफाई के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शाहबाद क्षेत्र में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या को देखते हुए उसकी स्थायी समाधान के लिए डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने को भी कहा गया है। नगर में चल रहे विकास कार्यों को गति देने के निर्देश देते हुए अधिकारियों ने कहा कि जो भी प्रोजेक्ट लंबित हैं उन्हें जल्द आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा बाजारों और मुख्य मार्गों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर सख्ती बरतने के आदेश भी जारी किए गए, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। विधायक रामकरण काला ने बताया कि इससे पहले 4 हाउस बैठकों को रद्द करना पड़ा था, क्योंकि पार्षदों के बीच सहमति नहीं बन पाई थी। उन्होंने कहा कि पार्षदों की शिकायत थी कि उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा था। इस पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी पार्षदों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि सभी पार्षदों को विश्वास में लेकर 15 दिन का समय मांगा गया है, ताकि विकास कार्यों को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। विधायक ने यह भी कहा कि शाहबाद की जनता लंबे समय से विकास कार्यों को लेकर परेशान है, लेकिन अब हालात बदलेंगे। बैठक में कई विकास परियोजनाओं के टेंडर जारी किए गए हैं और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इन कार्यों को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि कोई अधिकारी कार्य में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये प्रशासनिक जो लोग हैं जो गद्दी पर बैठे हैं, ये क्यों आनाकानी करते हैं, क्यों विलंब करते हैं काम को। हम लोग तभी रोए हैं क्यों जनता ने हमें चुना है, हमारा चिल्लाने का हक भी है जनता के कामों के लिए। इसलिए हमने 3 बैठकों को रद्द किया और आज अंततः सभी पार्षदों की संतुष्टि के बाद जो बीच का समय गुजरा है, सबके वार्डों के पूछ के टेंडर लगा दिए गए और आने वाले दिनों में काम शुरू हो जाएंगे। मैंने एक पार्षद भाई बहन को पूछा कि आपकी संतुष्टि है तभी मैं बजट की बैठक को पास करूंगा। और विधायक महोदया जी को भी मैं साधुवाद देता हूं कि आज ये भी आए और इनका भी इस कार्यों में भरपूर सहयोग रहा है। माननीय नैब सिंह सैनी जी से भी मैं मिल के आया था, उन्होंने भी एक बहुत ही गंभीरतावश हमारी बात सुनी और उसका परिणाम भी सामने आया है। मैं यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल जी के पास भी गया हूँ, 30 लोगों को लेकर गया हूँ, उन्होंने बात को सुना और वो परिणाम भी सामने आया है। तो मैं इस वर्ष जो 26 तारीख का लगभग 26 करोड़ का बजट रहेगा विकास कार्यों के लिए, तो बहुत सौहार्दपूर्ण बैठक हुई है। और हमारी जो लड़ाई है, जब तक अंतिम स्तर पर काम पूर्ण नहीं हो जाते, चाहे एकता विहार के पाइपलाइन की समस्या हो, सैदा मोहल्ले की गलियां हमने पास कर दी हैं और भाटिया स्वीट्स वालों के निवास से लेके अशोका डेंटल तक वो सीसी सड़क बनने जा रही है, वो पास कर दी गई है। नालों के लिए बोल दिया गया है, काम जल्दी उम्मीद है मई मंथ के स्टार्ट में काम शुरू हुए मिलेंगे। और स्वर्ग आश्रम का टेंडर एक बिट आई थी, वो दोबारा फिर हम लोग लगाने जा रहे हैं। और डॉग पकड़ने के लिए वर्क ऑर्डर हो चुका है, जींद की कंपनी को ठेका मिला है। एक कुत्ते का लगभग 1650 रुपये पकड़ने का स्लाटर हाउस यहाँ पर जो बराड़ा रोड पे स्थित है, वहाँ पर कुत्तों को लाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे भी लग चुके हैं। जो एक नियम है पशु क्रूरता वध का, उसके अनुसार कुत्तों को पकड़ के वहाँ पर रखा जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि काम सारे होंगे, हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आप सभी लोग जानते हैं कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन हम लोग अपने कर्म को पूरा करने में लगे हुए हैं। अपना कर्म मैं अपने एमसी बहन भाइयों के साथ ये लड़ाई लड़ रहा हूँ और उसका परिणाम भी आज मिला है। सभी प्रसन्न होकर गए हैं। और बड़ी अच्छी बात तो ये है कि एकजुट होकर पीछे बहिष्कार भी हमने किया और आज जब संतुष्टि हुई तब भी हम एक मत थे। तो मैं बधाई देता हूँ अपने पार्षद भाई बहनों को, शाहबाद के निवासियों को। गुलशन क्वात्रा एक के कार्य पर नजर रखे हुए है, लेकिन इन प्रसाद मेरी लड़ाइयाँ हो भी चुकी हैं। काम के लिए आगे भी लड़ाइयाँ लड़ूंगा मैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा।
आप मुझे रखिए गुलशन क्वात्रा 24 घंटे नए काम की हाँ नए काम। आप जो ये नया टेंडर पीछे हमने बात की थी, जो विरोध हुआ था, वो टेंडर लगे हैं, अब लाइव हो जाएंगे। 1-2 दिन में टेंडर जो है वर्क ऑर्डर होगा, EMD करवा के बैंक में जो प्रथा है, नियम है, ठेकेदार अपना काम शुरू करेंगे। उदाहरण के रूप में पार्क आरती गुप्ता जी जो हमारी बहन है, वार्ड 11, वहाँ पार्क का टेंडर लग चुका है, वो नया काम है। और नालों की सफल है और वेलकम गेट ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम से वो गेट, वो भी आने वाले दिनों में काम शुरू होगा। गणपति कॉलोनी में विधायक बात आई थी, इन्होंने भी वेलकम गेट। काम इतने हैं हर वार्ड में, हर गलियों मोहल्लों में जो रिपेयरिंग के काम थे, वो आने वाले दिनों में जनता को चलते हुए दिखाई देंगे। जनता प्रसन्न होंगे। जनता की खुशी में हमारी खुशी है। जनता के काम नहीं हो रहे थे, हम पूरे रोष में थे, और अब जनता के काम के लिए आज से टेंडर लगे हैं। चाहे सैदा मोहल्ला की बात हो, मोहल्ला मादरी का कम्युनिटी सेंटर भी चल रहा है, और हुड्डा पार्ट 1 का भी बन के तैयार हो चुका है। मोहल्ला मादरी में रिपेयरिंग का टेंडर लगाया गया है। जहाँ नगर पालिका की दुकानें हैं 12 टी स्टॉल वाली, वहाँ पर भी टाइल लगेंगी। और वार्ड 8 में पार्कों का काम भी शुरू होने वाला है, चाहे ट्रैंगुलर पार्क हो या दूसरी हो। पानी की निकासी के लिए वो हमने पाइप डालने का काम टेंडर वो भी शुरू हो गया, उसको डन कर दिया गया है। और एक स्टूडियो है, सोनू स्टूडियो, अटारी कॉलोनी लाडवा रोड को जोड़ती है गली, वहाँ पे भी गली का काम हमने निर्देश दे दिया, वो भी टेंडर हो चुका है। आने वाले दिनों में भरपूर काम हर गली के, हर मोहल्ले के, और 500 लाइटों का, स्ट्रीट लाइटों का भी वर्क ऑर्डर मेरे हाथ से हो चुका है, वो भी आने वाले दिनों में हर वार्ड में। मैंने निवेदन किया था जनता से, अपने अपने चुने हुए प्रतिनिधि को आप लोग लाइटें लगवाओ, जहाँ जहाँ अंधेरा है आप उनको नोट करवाएं, और आने वाले दिनों में हम जो भी आज की जो मीटिंग हुई है जिसमें सारे हाउस थे, आई थिंक बजट भी इन्होंने पास किया है आज हाउस में। साथ ही मेरे को भी मैसेज था, तो जो लास्ट मीटिंग हमने ली थी उसमें जो डेवलपमेंट वर्क थे शाहबाद के, उसका ही रिव्यू किया गया कि जो हमने पिछली बैठक में डिसीजन लिए थे कि ये काम हम सब, जो सर्वसहमति बनी थी हमारी कि ये काम लगेंगे शहर के, वो सारे उनमें एक प्रोग्रेस हमको सही मिली है। और आने वाले टाइम में कुछ टाइम बाद जितने भी डेवलपमेंट वर्क हैं वो सारे स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, काफ़ी टेंडर्स अभी पाइपलाइन में हैं, कुछ और कार्य भी हैं। शहर अभी जैसे मानसून सीजन अभी आएगा, उसके मद्देनज़र जितने नाले हैं उनकी सफाई के लिए भी टेंडर के लिए बोला गया है कि उनकी सफाई टाइमली करवाई जाए। साथ साथ जैसा कि हमको अवगत है कि शाहबाद में बाढ़ का पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है, उसके रिगार्डिंग भी मैंने स्पेशली इनको बोला है कि भाई DPR तैयार करें। जहाँ जहाँ नए कंस्ट्रक्शन नाले बनने हैं या कहीं पे IPS स्टेशन बनाने की ज़रूरत पड़ती है, वो भी कार्य को आगे बढ़ाएंगे। अतिक्रमण में भी आप जानते हो, शहरों में अतिक्रमण आम जन के लिए बड़ा ही कठिनाइयाँ पैदा करता है। इसके मद्देनज़र अभी हिदायत दी गई है जो हमारे इंचार्ज हैं उनको, कि इसमें सख्ती लाएँ और जहाँ जहाँ शहर में इस तरीके से अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, ताकि आम जीवन और यातायात का जो एक डिस्टर्बेंस होता है उसको हम टैकल कर पाएँ। मैंने बोल दिया है। सफाई एक शिकायत भी आई कि भाई वो नाला ढक दिया गया है, रैंप बने हुए हैं, तो मैंने अभी बोला है जो हमारे सेक्रेटरी हैं कि आप इसमें तुरंत कार्रवाई करें, और जो भी ठेकेदार इसमें आता है अगर कहीं पे तुड़वाने की ज़रूरत पड़ी तो उसमें कोताही ना बरतें। नालों की अच्छे से सफाई होगी तो ही हम मानसून सीजन को ढंग से टैकल कर पाएंगे। उन्होंने बजट की मीटिंग रखी, धन्यवाद करूँगा। और जो बाबका क्वात्रा है वाइस चेयरमैन, वो हमारे साथ बीच में, उसका भी धन्यवाद करूँगा। हमारे ईसा जी बैठी MC, इसका भी धन्यवाद करो। जितने भी MC सारे बैठे, क्योंकि आप अपने बाढ़ की अब 4 मीटर का जो कैंसिल हुई थी बजट की, सारे MC नाराज थे, पूरा शहर भी नाराज था इस बात पे भी ये काम नहीं कर दे, सारे नहीं इस वजह नाराज थे। इस पर का बार बार कैंसिल कर गई थी। आज हमने मिलकर कहा भी, प्रधान जी ने कहा भी काम भी करवाने भी, इनके सारे MC को बुलाया और इनकी मीटिंग लेवल से इनको पूछो क्या दिक्कत है, क्यों नहीं काम हो रहे, ये क्यों नाराज MC। हमने बीच में मीटिंग ली, इन्हें बताया हमारी समस्या, हमारे कोई नहीं सुनता हमारी, वो हमारी सुनाई नहीं करता कोई, यही कोई उधर बैठे जो सेक्रेटरी और भी सारे। तो हमने कहा, उनको धमकाया भी, मतलब इनके पहले MC जो ना जा उनको बुलाओ, फिर बजट की मीटिंग रखी जाएगी। हमने बार बार प्रयास करके इनको समझाया सारे MC को भी आपके काम कराएंगे, और नहीं भी काम कराएंगे 15 दिन के अंदर नहीं काम करें, भी 15 दिन का टाइम लिया, नहीं 15 दिन के अंदर काम कराएं, फिर इनका वही हाल होगा जो पीछा था।
हमने कहा बार बार भी हमारी जनता हुसैनाबाद की जनता काम के लिए बड़ी दुखी है, चाहे नाले का काम आ, चाहे सफाई का काम आ, चाहे गलियाँ नाले कोई भी काम आ। आज हमने बजट में बहुत से मतलब जो पहले काम दे रखे थे उनके टेंडर लगे हैं और वो टेंडर होने चाहिए, जल्दी काम लगना चाहिए उन पर, ताकि हमारे जो MC हर वार्ड में जाएगा MC से पूछा जाएगा, JE साथ जाएगा और भी जाएगा भी क्या क्या काम आपके होने वाले हैं। जो भी काम वार्ड में लिखवाएंगे मैं, चाहे नाले का, चाहे गली का, चाहे कहीं का भी, उनकी समस्या सुनी जाएगी और नहीं भी कोई काम करा उनके कोई JE और कोई भी सेक्रेटरी जा उन पर तुरंत कार्रवाई हम सारे MC मिलकर, प्रधान मिलकर, चेयरमैन मिलकर, पूरा चेयरमैन मिलकर सारे इन पर कार्रवाई दोबारा से ऐसी मीटिंग सारे इकट्ठे होगा, फिर दोबारा मीटिंग करके फिर इनको कहेंगे काम क्यों नहीं रही। तो सब भी आए थे भी क्यों नहीं काम हो रहे, भी इनके काम MC क्यों नहीं काम हो रहे, तो इसीलिए बुलाए थे भी मतलब काम होना चाहिए। आज बजट की इसलिए पास करी हमने मिलकर पास करवाई ताकि हमारा भी मतलब जो MC हैं जितने चुने प्रतिनिधि हैं तो इनके काम क्यों नहीं रखने, काम होने चाहिए। तो इसलिए बजट की मिर्च पास कर दी। हम 15 दिन का इसका रिजल्ट लेंगे। 15 दिन में नहीं भी किसी MC के, वाइस चेयरमैन के, चेयरमैन के किसी भी नहीं काम हुए उस पर हम कार्रवाई में तैयार हैं।